जमीन नहीं बेचनी, हमें गुजारा जमीन बेच कर नहीं करना, हमें फसल बेच के गुजारा करना है। उसके लिए आप लोगों ने कोशिश की है सरकार से बातचीत तो करने? सरकार को तो पता तो है कि मूवमेंट चल रहे सब जगह, बात करें। किसान 22 जनवरी 2021 को बात। नमस्कार दोस्तों, ITV 24 देख रहे हैं आप। तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं सिसोली गांव से, जहां पर आपको बता दें कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जो कि किसानों के मसीहा कहे जाते हैं, उनका निवास स्थान है। और राकेश टिकैत जो कि किसान नेता है, उनका निवास स्थान है। इस समय हम सिसोली गांव में मौजूद है और किस तरह से देख सकते हैं आपको तस्वीरें इस समय आपको सिसोली गांव से दिखा रहे हैं। सभी से अपील करेंगे दोस्तों, वीडियो को देखने के साथ साथ वीडियो को शेयर करें। आपको बता दें कि एक बहुत बड़ी जनसभा जो है आज रखी गई है किसानों की। क्या फैसला जो है आज की बैठक में रहेगा वो भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है और हजारों की संख्या में किसान जो है आपके निवास के पास पहुंचे। देखो, निवास पे नहीं, वो किसान भवन पे है और यहाँ पे प्रोग्राम चले हुए हैं। चौधरी चरण सिंह जी सच्चे किसान, गांव गरीब के हितैषी थे। वे उनके लिए काम करते थे, वो किसी भी ओहदे पर रहे, लेकिन उन्होंने हमेशा गांव की बात करी, किसान की बात करी, आदिवासी की बात करी। उस तरह के विचारधारक जो लोग हैं वो बहुत कम है और आज भी पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर में उनका नाम है। ये किसान नेता डल्लेवाल आमरण अनशन पर अभी तक बैठे हैं, क्या किसी तरह की कोई चर्चा आपकी हुई देखो, है? हमारे चर्चा हुई है, बात हुई है, लेकिन वो जिस उस पर चले गए वो वहां से वापसी नहीं आएंगे। ये तो सरकार ही पहल करे, आम किसान के उससे तो अब पीछे हटना ना, वे हटेंगे, उनका खुद का निर्णय है और ना कोई कमेटी चाहेगी कि वहां से हटे। और अगर वे शहीद होंगे तो उसके पार्थिव शरीर को भी वो देंगे नहीं, वे उनको वहीं रखेंगे। उसके बाद में कोई और दूसरा बैठा। भारतीय किसान यूनियन की क्या भूमिका रहेगी, क्योंकि आने वाले समय में देखा जा रहा है ये कहीं ना कहीं आमरण अनशन के बाद रोष किसानों के अंदर लगातार बढ़ता हुआ बिल्कुल होगा, रोष होगा और इसका खामियाजा सरकारों को भुगतना पड़ेगा। और ज्यादातर सरकारों की जो सेंटर की पॉलिसी है उसकी ये है कि जो भी रोष होगा पंजाब में होगा और पंजाब में फिर उसको दबाएंगे, सिखों को फिर ये बदनाम करेंगे। ये तो बदनाम और दबाने का काम करते हैं। आपने एक करने की कोशिश की है, पूरे किसान जो आंदोलन पे पहले भी आपने बोला था कि एक होकर सब इकट्ठा होंगे। अभी 3 दिन पहले भी वहाँ पे मीटिंग हुई थी 21 तारीख में और उसमें रतन मान जी और लोग वहाँ पे गए थे और पंदेर साहब भी उसमें थे, तो उनकी मीटिंग हुई। लेकिन अभी नहीं लगता कि अभी एक प्लेटफॉर्म पे कोई लग नहीं रहा कि एक अभी एक प्लेटफॉर्म पे है नहीं। ये नहीं लगता कि वहां से मूवमेंट वो आगे बढ़ जाएगा कोई, क्योंकि बहुत उस मूवमेंट को बहुत लेट उस मूवमेंट को हो गए इकट्ठा होने में। चढ़ूनी साहब का बयान आया, वो कह रहे एक हो जाओ, एक होकर कहीं ना कहीं इस लड़ाई को। देखो, त्याग करना पड़ेगा, किसी को इलेक्शन का करना पड़ेगा, किसी को पदों का करना पड़ेगा और त्याग जब तक नहीं होगा, त्यागी नहीं जब तक बढ़ेंगे तो जब तक काम नहीं चलेगा। क्या लग रहा है राजनीति और आंदोलन दोनों एक से इकट्ठे नहीं चलेंगे। क्या अगली रणनीति भारतीय किसान यूनियन की तरफ से क्या रहने वाली है? नहीं, हम तो अपनी मीटिंगें कर रहे हैं, SKM की मीटिंग चलती है, लेकिन हम भारतीय किसान यूनियन की भी अपनी मीटिंगें कंटिन्यू हम जारी रखे हुए हैं। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है टिकैत साहब कि देश का किसान बटा हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है? क्योंकि पंजाब के किसान लग रहा है ऐसे कि अलग उनका आंदोलन है और बाकी किसान अलग चल रहा है, ऐसा देखो क्यों लग रहा पूरे ये तो भारत सरकार की बड़ी पॉलिसी है कि इस मूवमेंट को बांटा जाए। उन्होंने SKM को तोड़ने का काम करा और ये वे चाहते थे कि और भी आंदोलन बटे। बहुत किसान संगठन, नए नए किसान संगठन बन रहे हैं, ये काम सरकार क्या का लग रहा है जो किसानों की मांगे हैं सरकार उनको मान पाएगी? अभी नहीं हमको ज्यादा जानकारी। अपना खेत अपना आंदोलन, इस पॉलिसी पे नए मूवमेंट बढ़ाने पड़ेंगे हमको। आपने एक बयान दिया था कि बटोगे तो कहीं ना कहीं कटोगे, इस तरह का बयान हमने नहीं कहा, ये सरकार का बयान है। हमने कहा कि बटोगे तो लूटोगे। तो इस पे कायम है, मतलब किसान इस बात को कब समझेंगे कि भी क्यों बट रहे हैं? समझ रहा किसान तो अब समझ जाएगा। अब हमारा पॉलिसी यही है कि जमीन कैसे बचेगी। भाई व्यापार कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आपको कर रहे हैं, आप जाके जमीन खरीदते हो। हर आदमी का मकसद है कि मैं जमीन खरीद लूं,
तो हमारी भी तो समझ में आ गया किसान के जमीन बेचनी नहीं है, जो कुछ लड़ाई हो जमीन पे है, तो जमीन ना बेचो, आप संघर्ष करो, रोटी के लिए लड़ाई लड़ो, जमीन नहीं बेचनी, हमें गुजारा जमीन बेच कर नहीं करना, हमें फसल बेच के गुजारा करना है, उसके लिए आंदोलन करो। अंत में किसान साहब, टिकैत साहब, किसान जो पंजाब के किसान हैं उनसे कोई अपील आप करना चाहते नहीं, पंजाब के नहीं, उनके साथ में सब लोग हैं, फिजिकल रूप से नहीं लेकिन वैचारिक रूप से हम सब उन किसान के साथ में हैं। आगे की कोई योजना लग रही है कि अब भारत सरकार से बात की अभी भारत सरकार तो हमारे से तो बात नहीं कर रही। आप लोगों ने कोशिश की है सरकार से बातचीत तो करने? सरकार को तो पता तो है कि मूवमेंट चल रहे सब जगह, बात करें। किसान 22 जनवरी 2021 को बात की, अभी तक नहीं। शिवराज सिंह चौहान, उनका बयान आया है कि भाई मैं हर शनिवार रविवार को किसानों से मिलता हूँ। कौन से किसान से मिल रहा है? उनके नाम बताओ, कौन किसान है? कुछ सरकारी संगठन के किसान होंगे, उनसे जरूर मिलते होंगे। एसकेएम में या और जो किसान है कोई बताओगे हमसे मिले? आज कई प्रदेशों से किसान पहुंच रहे हैं यहाँ पर, अभी बातचीत करेंगे इन सब, बातचीत चर्चा होगी कुछ। चर्चा होगी। तो देख सकते हैं कि किसान नेता राकेश टिकैत यहाँ पर आपको जरूर तस्वीरों में नजर आए होंगे, और देख सकते हैं कि तमाम किसान और किसान नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आज एक बड़ा आयोजन यहाँ पर किया गया। आपको बता दें कि जो चौधरी चरण सिंह है उनकी आज जो है बरसी जो है वो मनाई जा रही है। किसान तमाम किसान नेता यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये टिकैत, राकेश टिकैत का घर यहाँ पर है, और आपको बता दें कि सिसोली में इस समय हम मौजूद हैं जहाँ पर राकेश टिकैत का घर है, जो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के पुत्र हैं। और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को एक बड़ा नेता, किसान नेता माना जाता था, किसानों का मसीहा जो है माना जाता था। आज हम उनके निवास पर उपस्थित है, जहां पर पूरा जो है विभिन्न प्रदेशों से किसान जो है वो पहुंच रहे हैं। देख सकते हैं कि हरियाणा से भी जो रतनमान प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर मौजूद है। हाँ जी, बहुत अच्छी। पटियाला में दुख निवारण साहब गुरुद्वारा में मीटिंग हुई और पंजाब के पक्ष के लोग भी वहाँ आए हुए थे और अच्छी बातचीत हुई। और हम भी ये चाहते हैं कि सारा देश का किसान एकजुट होकर के किसानों के मुद्दे के ऊपर लड़ाई लड़े, और आज भी बात हो सकती है। और जो डल्लेवाल जी का जो हुआ आंदोलन अनशन चला हुआ है, आज भी संयुक्त किसान मोर्चा जो राष्ट्रीय है उसकी तरफ से पूरे देश में आज सरकार के पुतले जलाए जा रहे हैं, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, क्योंकि डल्लेवाल साहब हमारे एक बहुत बड़े बुजुर्ग किसान नेता हैं। उनके स्वास्थ्य की, उनके जीवन की चिंता हमें सभी किसान संगठनों को है। और लगातार जब भी वहाँ अत्याचार हुआ, चाहे उन पास गैस के गोले छोड़ने गए किसी तरह, तो हमने डट कर उनका साथ दिया। और हम ये चाहते हैं कि सामूहिक तौर पर ये आंदोलन चले। और केंद्र सरकार से भी और पंजाब सरकार से भी हमारी मांग है कि उनके स्वास्थ्य को देखते हुए, उनके जीवन को देखते हुए सरकार बातचीत की पहल शुरू करे, और उनको, ताकि उनके जीवन को बचाया जा सके। और किसानों का जो MSP खरीद गारंटी का कानून जिसमें सारा भविष्य टिका है, उस पर भी सरकार ने बातचीत करके उसको लागू करना चाहिए। प्रधान जी, आपने जैसे बताया कि एक संयुक्त बैठक रखी गई थी, क्या लग रहा है, रुख लग रहा है कि एक होके ये आंदोलन जो है चलेगा? नहीं, अच्छे सकारात्मक माहौल की तरफ है हमारी बातचीत है। और जो हमारे 6 सदस्यीय समन्वय समिति वहाँ गई थी SKM की तरफ से, उसमें राज्यपाल जी थे, डॉक्टर दर्शनपाल थे, उगरा जी थे, मनिंदर जी अपना पटियाला थे, हम कई साथी उसमें थे, और पंदेर साहब की तरफ से भी उसमें नुमाइंदे आए थे। और वहाँ बातचीत जो हुई वो SKM की जो मीटिंग होगी उसमें उस सारी बात को रखा जाएगा, फिर SKM आगामी निर्णय का फैसला लेगा। SKM आगामी निर्णय का फैसला लेगा। तो क्या लग रहा है, डल्लेवाल जी की जो नाजुक स्थिति बताई जा रही है कि उनकी नाजुक स्थिति है, क्या लग रहा है कि उनसे मतलब आंदोलन चलेगा, ये कितना आगे बढ़ सकता है? हाँ, नहीं देखो, बहुत बड़ी कुर्बानी के रास्ते पे वो चले हुए हैं, और किसान हित में ही वो सारा आंदोलन चला हुआ है। और हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि उनका स्वास्थ्य बचा रहे। और अगर इस तरह की कोई बात होती है तो केंद्र सरकार की सीधे सीधे जिम्मेवारी होगी, और केंद्र सरकार ने बातचीत के दरवाजे खोल करके इस मामले का समाधान करना चाहिए।
तो बिल्कुल जैसा कि प्रधान जी ने बताया कि केंद्र सरकार को है इस पर बातचीत जरूर करनी चाहिए। अगर कुछ भी घटना घटती है तो उसकी जिम्मेवार जो है केंद्र सरकार होगी, ऐसा कहते हुए जो प्रधान जो किसान यूनियन के हरियाणा प्रधान है वो नज़र आए। सभी से अपील करूंगा दोस्तों, जैसा कि आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो राकेश टिकैत है उनके निवास पर इस समय हम मौजूद हैं।